जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यहां पे लिखेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है? याद रखिए इंडस्ट्रियल का लफ्ज़ जो है ये इंडस्ट्री से लिया गया है। इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री का मतलब होता है हमारे पास फैक्ट्री, जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें, रॉ मटेरियल्स को हम कन्वर्ट करते हैं, फुल एंड फाइनल मटेरियल्स पे कन्वर्ट करते हैं, उनको बाकायदा हम सेल करते हैं। सही, ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ही कहलाएगा, जिसके अंदर बाकायदा प्रोडक्शंस होती हैं, बड़े बड़े लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती हैं। जैसे हमारे पास सीमेंट की फैक्ट्री है तो सीमेंट की वहाँ प्रोडक्शन होती है लार्ज अमाउंट पे। हमारे पास मेडिसिन है, मेडिसिन की फैक्ट्री है तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट पे हमारे पास मेडिसिन बनते हैं। हमारे पास ग्लास हैं वगैरह वगैरह। यानी मैं आपसे कहूँ कि जितने भी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल चीज़ें मिलते हैं, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें कहाँ मिलते हैं? बड़े स्केल पे ये इंडस्ट्रीज़ ही में तैयार होते हैं। सही है। अच्छा, आइए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक सिंपल मैं यहाँ पे आपको इसका सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे इसको डिफाइन करने के लिए। ये मेरे पास सिंपल एग्जांपल है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल ये जनाब अली हमारे पास क्या चीज़ है, आप इसे एक माउंटेन ही समझे, या आप माउंटेन के अलावा ज़रूरी नहीं कि खामखा माउंटेन की बात हो, ज़मीन को हम क्या करेंगे? ज़मीन को हम माइनिंग करेंगे। यहाँ पे प्रोसेस नंबर 1 में स्टार्ट लगाऊंगा किस चीज़ का? माइनिंग का। ये मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इसको क्या क्या उसमें कैसे कर सकते हैं, क्या उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्या इसका प्रोसेस आता है। ठीक है, पहले हमारे पास माइनिंग है, यानी आपके पास कोई माउंटेन हो, इस माउंटेन के अलावा आपके पास कोई भी ज़मीन हो, सही है, जो हमारे पास रिच इन मिनरल्स हो। हमने क्या करना है? उसमें सबसे पहले क्या करना है? माइनिंग लगा रहे हैं। माइनिंग करना है यानी इसमें कानकनी करना है। इस माइनिंग से हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास स्टोन्स हैं या इसके अलावा जो हमारे पास रॉक्स है उसको निकालते हैं हम। माइनिंग के बाद हमने क्या निकाला? हमने वहाँ से निकाला रॉक्स निकाल लिए। क्या निकाल लिए? रॉक्स, चट्टानें निकाल लिए। अभी वो रॉक्स है जिस रॉक्स के अंदर फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें हम ये समझेंगे कि ये वो रॉक्स जो हमारे पास सीमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए? सीमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये रॉक्स हमारे पास जो सीमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं फिलहाल ये बिल्कुल रॉ है। क्या चीज़ है? ये रॉ मटेरियल फॉर्म में है। मैं यहाँ लिखूँ ये बिल्कुल क्या चीज़ है? रॉ मटेरियल फॉर्म में है। रॉ मटेरियल फॉर्म है। रॉ मटेरियल से मुराद क्या चीज़? इससे मुराद ये है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना हम इसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये रॉ है। अब हमने करना क्या है? हमने इस रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे इस पहले स्टेप में हमने इनको लाना है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में हमने क्रैश करना है। क्या करना है? इसको क्रैश करना है, यानी इसको हमने बजरी के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, और क्रश करने के बाद क्या करेंगे? हम इसे ग्राइंड करेंगे। क्या करेंगे हम इसे? या हम कहें इसको हम पाउडर फॉर्म में लेकर आएंगे। किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में लेकर आएंगे। पाउडर फॉर्म में लाने के बाद हम इस पाउडर के साथ मिलाते हैं क्या चीज़? लाइम स्टोन मिलाते हैं। लाइम स्टोन मिलाते हैं। सही, चुने का पत्थर। लाइम स्टोन मिलाने के बाद हम क्या करेंगे जनाब अली? हम इसी लाइम स्टोन को मिलाने के बाद इसको हीट देते हैं। इसको हीट देते हैं तकरीबन 1450 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसको हीट देंगे। ठीक है, हीट देने के बाद जब ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाता है, किस फॉर्म में आता है? पाउडर फॉर्म में मुकम्मल आ जाते हैं। सही, हम इनके साथ डिफरेंट केमिकल्स मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? इनके साथ केमिकल्स मिलाते हैं। इसके साथ केमिकल्स मिलाने के बाद ये जनाब अली हमारे पास बन जाता है क्या चीज़? सीमेंट बन जाता है। क्या बनता है? ये सीमेंट बन जाता है। अब ये सीमेंट जो बना, ये सीमेंट क्या है? ये सीमेंट अब हमारे पास फुल एंड फाइनल मटेरियल है। क्या है ये सीमेंट? यानी ये हमारे पास अब बना क्या चीज़? फुल एंड फाइनल मटेरियल बना। फुल एंड फाइनल
मटेरियल बना। मतलब क्या? मतलब ये है कि अब इस सीमेंट को हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फिर क्या करेंगे हम इस फाइनल मटेरियल्स को, इस फुल एंड फाइनल मटेरियल्स को हम बाकायदा पे करेंगे, यानी इसको पार्सलों में डालेंगे, पे करेंगे। पे करने के बाद क्या करेंगे? पे करने के बाद इसको बाकायदा वही इंडस्ट्री में लोड करेंगे। लोड करने के बाद क्या करेंगे? लोड करने के बाद इसको बाकायदा इंडस्ट्रियल लेवल पे, या हम लिखेंगे कमर्शियल स्केल पे, इसको कमर्शियल स्केल पे इसको सेल करते हैं, स्केल पे इसको सेल करते हैं, ताकि हम इससे बाकायदा मुख्तलिफ किस्म के कंस्ट्रक्शंस में इसको इस्तेमाल लेकर आए। अब देखें, ये पूरा प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ, वहाँ तक आया। ये किधर हुआ? ये इंडस्ट्री में हुआ। कहाँ पे हुआ? इंडस्ट्री में हुआ। तो याद रखें, यहाँ पे ये 3 पॉइंट मैं आपको साथ शेयर करूँ। ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं, ये 3 पॉइंट। इस 3 पॉइंट से मुराद क्या चीज़ है? यही 3 पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये 3 पॉइंट जिसको अलग पेज से मैंने लिखा है। मैं कहता हूँ हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं। इधर एक लफ्ज़ लिखेंगे, साथ आपके साथ शेयर कर लेंगे, कन्वर्ट। क्या चीज़? कन्वर्ट का मतलब तब्दील करना, चेंज करना। कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ को? रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? फुल एंड फाइनल मटेरियल पे। किस स्केल पर? कमर्शियल स्केल पर। क्या कहलाएगा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगा। यानी इजी वर्ड में हम डिफाइन कैसे करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फुल एंड फाइनल मटेरियल्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे पास क्या है? द ब्रांच। ये ब्रांच है किस चीज का? ऑफ केमिस्ट्री का ब्रांच है। इन विच, जिसमें, वी, हम, स्टडी, पढ़ेंगे, अबाउट द कन्वर्जन। याद रखें, अबाउट व्हाट? अबाउट द कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना? ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फुल एंड फाइनल मटेरियल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स into full and final materials, into full and final materials। किस बेस पे? materials on commercial scale। क्या कहलाएगा? ये इस कॉल्ड कहलाएगा हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगा। इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या चीज़? डिस्कस करते हैं जनाब अली, हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है? ये हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इट इज़ द सेकेंड लास्ट हमारे पास ब्रांच है अकॉर्डिंग टू 9th क्लास। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये लफ्ज़ न्यूक्लियर का जो लिया गया है वो न्यूक्लियस से लिया गया है। न्यूक्लियस से मुराद क्या चीज़? न्यूक्लियस से मुराद ये है कि या इस हमारे पास केमिकल कंपाउंड में, या हम लिखेंगे कि इस एलिमेंट में या इस एटम में जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस होती है, न्यूक्लियस की इस प्रोसेस को हम नाम देंगे, या हम इसको स्टडी जो करेंगे वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री ही में स्टडी करेंगे। इसके लिए हम सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे। ये जनाब अली हमारे पास एक सिंपल से एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट आउट कर लूँगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, एक सिंपल एग्जांपल हम लेंगे। आपको पता है हमारे पास ये क्या चीज़ है? ये एटम है। ये एटम का न्यूक्लियस है और ये हमारे पास एटम का शेल है। ठीक है, ये एक एटम का हमारे पास न्यूक्लियस और जनाब अली एटम का शेल हमारे पास, ये हमारे पास एटम का शेल है। ठीक है,
अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी मौजूद है, न्यूट्रॉन भी मौजूद है, सही। और ये हमारे पास शेल जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब देखें, इसको हम जब लेबल करेंगे, कहूँगा जनाब अली ये हमारे पास एटम का शेल है। क्या चीज़ है? इसका शेल है। ओवरऑल हमारे पास क्या है? ओवरऑल हमारे पास ये एक एटम ही है। क्या चीज़? ये ओवरऑल हमारे पास एटम ही है। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को, वो सब्सटेंस या किसी पार्टिकल को, आपके पास अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, आपके पास मुख्तलिफ, या मैं कहूं कि अगर किसी भी सब्सटेंस को मैं इस न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करूं, क्या करूं? इसके ऊपर स्ट्राइक करूं, इसके ऊपर बम्बार्ड करूं, तो क्या निकलेगा इससे जनाब अली? हमारे पास तो एक निकलेगा एनर्जी। क्या निकलेगा इससे इमिट होगा एनर्जी, इससे निकलेगा। और इसके अलावा इससे निकलेगा पार्टिकल। क्या निकलेगा इसके अलावा? इससे निकलेगा अपना एक पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे। ये काम मैं किस पे कर रहा हूँ? मैं एटम की न्यूक्लियस पे कर रहा हूँ। किस पे कर रहा हूँ? एटम के न्यूक्लियस पे। और ये जो हमारे पास क्या चीज़ है? ये जनाब अली हमारे पास जो है ये न्यूक्लियस है। क्या है ये? इसको मैं नाम दूंगा, ये है न्यूक्लियस नाम है, ठीक है। अब एक चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आपने नाम सुना होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, आपने सुना होगा। या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर, एक चीज़ यहाँ लिखेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर, क्या चीज़? जिसके एटॉमिक नंबर जो हो, एटॉमिक नंबर वो या 82 हो या ग्रेटर देन 82 हो। क्या चीज़ हो? ग्रेटर देन 82, ग्रेटर देन 82, या 82 हो या 82 से ग्रेटर हो। हर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर, याद रखें, वो 82 हो या ग्रेटर देन 82 हो, वो एलिमेंट्स हमारे पास कहलाएंगे रेडियो एक्टिव रेज और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और इनसे जो रेज निकलती है उसको हम नाम देंगे रेडियो एक्टिव रेज का नाम। कौन सा नाम देंगे हम उसे? रेडियो एक्टिव रेज। तो जनाब अली यहाँ पे मैं अब क्या कहना चाहूँगा, यानी हमारे पास ये एक एटम है। इस एटम के न्यूक्लियस पे जब हम स्ट्राइक करते हैं किसी सब्सटेंस को, किसी पार्टिकल को, तो ये क्या हो जाएगा? इससे एनर्जी निकलेगा, ये इससे हमारे पास पार्टिकल निकलेगा। और इसके अलावा हमारे पास ये खुद हमारे पास क्या है? इसका न्यूक्लियस है। याद रखिए ये हमारे पास क्या है? रेडियो एक्टिव हमारे पास एलिमेंट्स। अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम की न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिव रेस के बारे में पढ़ते हैं, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में क्या कहूँगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या चीज़ है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें एटम की न्यूक्लियस और किसके बारे में? रेडियो एक्टिव रेस के बारे में पढ़ते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम की न्यूक्लियस की प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं और रेडियो एक्टिव रेस के बारे में पढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री ही कहलाता है, ठीक है। मैं डिफाइन कैसे करूँगा? The branch of chemistry in which we study about atom, its nucleus, and या हम लिखेंगे atom and its nucleus processes and radioactive rays, that is called nuclear chemistry. Let's me define. न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या चीज़ है? लिखेंगे द ब्रांच, ये क्या है? ब्रांच है। ब्रांच किस चीज़ का? ऑफ केमिस्ट्री का ब्रांच है, ये केमिस्ट्री का ब्रांच है। इन विच जिसमें वी हम स्टडी पढ़ेंगे किसके बारे में? अबाउट के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? हम सब जानते हैं कि हम इसमें पढ़ते हैं अबाउट दी एटम, अबाउट एटम, सही। इट्स न्यूक्लियस, इसकी न्यूक्लियस की क्या चीज़? इसके अंदर जो प्रोसेसेस होती है, इट्स न्यूक्लियस प्रोसेसेस, लेट मी क्लियर, प्रोसेसेस, PROCESSES प्रोसेसेस। और इसके अलावा एंड रेडियो एक्टिव रेज के बारे में पढ़ते हैं। क्या कहलाएगा ये हमारे पास कहलाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगा, ठीक है।
ये तो हमारे पास केमिस्ट्री का नेक्स्ट ब्रांच था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब हम इसका लास्ट ब्रांच डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, वंस अगेन रिकॉल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फुल फाइनल मटेरियल पे, कमर्शियल स्केल पे। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी एटम और उसके न्यूक्लियस की प्रोसेस और रेडियो एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारे पास कहलाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास द लास्ट ब्रांच है जिसको हम नाम देंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या होते हैं उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या चीज़ है। ठीक, the last branch that is called environmental chemistry, let me discuss here. Environmental केमिस्ट्री क्या होता है और ये हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल। लफ्ज़ से मालूम है इन्वायरमेंट से मतलब क्या चीज़ है? इन्वायरमेंट से मतलब है माहौल। ठीक, अब सवाल ये है माहौल का मतलब क्या है? माहौल का जो लफ्ज़ है ये दो हरूफ से, या हम लिखेंगे दो हरूफ से निकला है या दो अल्फाज से निकला है। इसमें एक माह और एक हौल। माह का मतलब क्या है? माह का मतलब होता है वो। यहाँ पे सिंपल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। माह का मतलब होता है वो। हौल का मतलब होता है जो आस पास हो, वो जो आस पास हो उसको हम नाम देंगे माहौल। अब हमारे आसपास क्या होता है? इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? इन्वायरमेंट को अगर हम डिफाइन भी करें तो इसका मतलब यही चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग विच सराउंड अस। जो चीज़ हमें सराउंड करते हैं वो इन्वायरमेंट कहलाते हैं। तो यहीं पे यहाँ मैं यही चीज़ आपके साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल, हर वो चीज़ जो आपके आसपास है। तो इसको समझने के लिए सिंपल यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेंगे। आप देखिए हमारे आसपास क्या होते हैं। आपको पता है हमारे आसपास एयर होती है यानी हवा होती है। हमारे आसपास वाटर है और हमारे आसपास जो है वो सॉइल है। ठीक है, सॉइल है। ठीक, अब ये जो हमारे पास एयर है, एयर का वो रीजन जहाँ पे हवा पाया जाता है उसको हम नाम देंगे एटमॉस्फेयर। कौन सा नाम देंगे हम उसे? एटमॉस्फेयर का नाम देंगे। वो रीजन जहाँ पे पानी पाया जाता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्फेयर कहलाएगा। वो रीजन जहाँ पे मिट्टी पाई जाती है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, हम उससे नाम देंगे। ठीक है, अब ये जहाँ पे हमारे पास, आपको पता है लाजमी बात है, हमें हवा है, पानी है और सॉइल है, ये हमें सराउंड कर रहे हैं। और जो सराउंड कर रहे हैं तो ये तीनों हमारे पास माहौल ही होते हैं। अगर हमारे पास हवा हो, पानी हो, सॉइल हो, ये तीनों जब मिलते हैं, यानी मैं आपसे कहूँ कि जब ये लिथोस्फेयर, जब ये जनाब अली हमारे पास एटमॉस्फेयर और जब ये हमारे पास हाइड्रोस्फेयर, सही, ये तीनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ये जनाब अली बनाते हैं लाइफ, जिंदगी बनाता है, जिसको हम कौन सा नाम देंगे? जिसको हम नाम देंगे बायोस्फीयर बनाता है। बायोस्फीयर बनाता है। बायोस्फीयर से मुराद क्या चीज़? बायोस्फीयर से मुराद ये है यानी ये वो रीजन बनाता है जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन हो सकता है, जहाँ पे ज़िंदगी हमारे पास गुजर बसर हो सकती है, जहाँ पे ज़िंदगी गुजरती है, उसको हम नाम देंगे बायोस्फीयर का नाम देंगे। ठीक है, यानी मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये हमारे पास जो एयर है, हमारे पास जो वाटर है, हमारे पास जो सॉइल है, सही, सॉइल, ये तीनों हमारे पास क्या है? इन्वायरमेंट है। तीनों को हम कौन सा नाम देंगे? तीनों को हम नाम देंगे इन्वायरमेंट। क्या सही कह रहा हूँ? ये हमारे पास इन्वायरमेंट, हम इसको नाम दे सकते हैं? जी हाँ। इन तीनों को हम कौन सा नाम देंगे? इन तीनों को हम नाम देंगे इन्वायरमेंट। कौन सा नाम देंगे? इन्वायरमेंट का नाम देंगे। ठीक है, लाजमी बात है हवा हमें ज़िंदगी दे रहा है, पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं होती, सॉइल के बगैर हमारे पास लाइफ नहीं होता, क्योंकि सॉइल हमारे पास प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, सही है। ये तमाम चीज़ें जो है ये सारे हमारे पास क्या है? इन्वायरमेंट है। अब अगर इस एयर में यानी हवा में अगर हम अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐड करें, क्या चीज़ ऐड करें?
अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐड करें, यानी इसमें ऐसे सब्सटेंसेस हम ऐड करें जो हमें रिक्वायर्ड ना हो, जो हमें वांट ना हो, जिसको हम नहीं चाहते, सही है। ऐसे सब्सटेंसेस अगर हवा में ऐड किया जाए, यानी हवा को गंदा किया जाए, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा एयर कंटामिनेशन या एयर पोल्यूशन। इसको हम नाम देंगे एयर कंटामिनेशन या एयर पोल्यूशन का नाम, ठीक है। हम लिखेंगे कि फिर ये हवा ख़राब हो गई तो ये हमारे पास बन जाएगा एयर पोल्यूशन बन जाएगा। क्या बनेगा? एयर पोल्यूशन बन जाएगा, ठीक, ये एयर पोल्यूशन बन जाएगा। और अगर ये जो हमारे पास पानी है, पानी में अगर अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐड किया जाए, यानी इसमें भी अगर अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐड किया जाए तो लाजमी बात है हमारे पास ये पानी भी क्या हो जाता है? ये ख़राब हो जाता है। इसको हम नाम देंगे वाटर कंटामिनेशन या हम लिखेंगे वाटर पोल्यूशन हमारे पास बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये मिट्टी जो हमारे पास है, मिट्टी में भी अगर हम अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐड करें, मिट्टी में अगर ऐड करें क्या चीज़? अनवांटेड सब्सटेंसेस, यानी इसमें ऐसे सब्सटेंस ऐड करूँ जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होते, तो क्या बनाता है? ये बनाता है सॉइल पोल्यूशन बनाता है। क्या चीज़? सॉइल पोल्यूशन बनाता है, ठीक है। देखें हवा है हमारे पास, पानी है, मिट्टी है, ये सारे तीनों हमारे पास मिले क्या बनाएंगे? एनवायरनमेंट बनाते हैं। और अगर इनकी पोल्यूशंस आपस में मिल जाते हैं, क्या चीज़? अगर यानी हमारे पास एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन ये मिल जाते हैं तो इससे फिर क्या बनता है? इससे बनता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्या बनता है इससे? या हम इसे नाम देंगे क्या चीज़? एनवायरमेंटल पोल्यूशन का नाम देंगे, ठीक, पोल्यूशन का नाम देंगे। अब हम सब जानते हैं कि ये पोल्यूशन हमारे लिए नुकसानदाह है। अगर हवा ख़राब हो जाता है तो आपको पता है हमारे बॉडी में अस्थमा की बीमारियां आ जाती हैं, सफोकेशन की बीमारियां आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत हमें महसूस होती है। अगर पानी ख़राब हो जाते हैं तो GIT की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हमारे पास पेचिस हैं या हमारे पास डायरिया है वगैरह वगैरह, इनकी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। सॉइल पोल्यूशन अगर ख़राब हो जाते हैं, मिट्टी अगर ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे प्लांट ग्रोथ नहीं करते। यानी ओवरऑल ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास है ये इफ़ेक्ट करता है लिविंग बॉडीज़ को। क्या करता है ये इफ़ेक्ट करता है, मुतासिर करता है किस चीज़ को? लिविंग बॉडीज़ को। ये तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट करता है लिविंग बॉडीज़ को, ये पहुंचाएगा नुकसान। कौन सी लिविंग बॉडीज़? याद रखिए लिविंग बॉडीज़ में यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा आपसे ह्यूमन की बात करूँगा, ठीक है। ये ह्यूमन एंड प्लांट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इनको। तो अब हम इसको डिफाइन क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जो लिविंग बॉडीज़ के लिए या ह्यूमन बॉडीज़ के लिए क्या चीज़ हो नुकसानदाह हो, ये हमारे पास कहलाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एक बहस हम इसमें करेंगे एनवायरमेंट के ऊपर, एक हमारे पास इसमें आएगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन और एक इसकी इफ़ेक्ट हमारे पास आएगी, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे जनाब वाले? डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है? द ब्रांच, ये ब्रांच है ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ब्रांच है, इन विच जिसमें हम स्टडी पढ़ेंगे अबाउट किसके बारे में? अबाउट एनवायरनमेंट के बारे में। देखें अबाउट एनवायरनमेंट के बारे में, अबाउट एनवायरनमेंट, और क्या पढ़ेंगे? एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, जो क्या करता हो? विच, जो, बल्कि मैं ऐसा कर लूँगा ये एनवायरमेंटल का लफ्ज़ यहाँ से हटाऊँगा, ठीक है, ताकि टॉपिक मैच ना हो जाए, यहाँ पे मिले नहीं, सही है। एनवायरमेंटल and environmental pollution, environment and environmental pollution के बारे में पढ़ते हैं। क्या करता है? which effect, जो मुतासिर करता है, which effect करता है किस चीज़ को? लिविंग बॉडीज़ को या ह्यूमन बॉडीज़। विच इफेक्ट
ह्यूमन बॉडीज़, या आप साथ लिख सकते हैं लिविंग बॉडीज़, जो आपके पास प्लांट्स भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएगा ये ओवरऑल? इज कॉल्ड कहलाएगा केमिस्ट्री। क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड, कौन सा केमिस्ट्री कहलाएगा? इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, हमने डिस्कस किया यहाँ पे किसके बारे में? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। वो कल पहले हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमने डिस्कस किया यहाँ पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहाँ पे हम एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे नुकसानदा होता हो। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक शेयर किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।